जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम बाइनोमियल थियरम का लेक्चर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम थोड़े क्वेश्चन करेंगे जनरल टर्म के और बाद में हम मिडल टर्म जो है उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है। If the fourth term in the expansion of ax plus 1 upon x whole raised to n is 5 by 2 for all x belongs to R, then the value of a and n is dash। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या पूछा गया है, a की वैल्यू निकालो और n की वैल्यू निकालो, और फोर्थ टर्म जो है वो हमको दे दिया है 5/2। सो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, टी आर प्लस 1 निकालो, तो वो निकाल लेते हैं। सो ये हो जाएगा एन सी आर, यहाँ पे ए एक्स होल रेस टू एन माइनस आर एंड 1 अपॉन एक्स होल रेस टू आर, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे एन सी आर एज इट इज़ रखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ए रेस टू एन माइनस आर और एक्स रेस टू एन माइनस आर एंड यहाँ पे 1 अपॉन एक्स रेस टू आर। अब इसको कुछ ऐसे लिख लेते हैं, एन सी आर ए रेस टू एन माइनस आर एज इट इज़, यहाँ पे हो जाएगा एक्स रेस टू एन माइनस टू आर। ठीक है, अब हमको ऐसा बोला गया है T4 जो है वो है 5/2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एन सी थ्री ए रेस टू एन माइनस थ्री एक्स रेस टू एन माइनस 2 इंटू 3, सो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 5/2, ऐसा हमको दे दिया है। अब क्या करना है, ऐसा बोला है ना कि फोर्थ टर्म जो है वो 5/2 है। फोर्थ टर्म 5/2 है, इसका मतलब कि उसमें x तो नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दिख रहा है। ठीक है, तो फोर्थ टर्म जो है वो 5/2 मीन्स x नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा n माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अब वो वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, तो ऐसा हो जाएगा 6c3 ए रेस टू 6 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 0 ये वाला टर्म और 5/2। ठीक है, अब 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल ए क्यूब इज इक्वल्स टू 5/2। सो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसल, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू ए क्यूब इज इक्वल्स टू 5/2। सो ये 6 कैंसल, तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्यूब और ये 5 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्यूब इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/8, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है, एन की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। हमको पूछा क्या है, देखो तो ए पूछा गया है और एन पूछा गया है, तो ए की वैल्यू है 1/2 एंड 6, तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन बैठेगा, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो यहाँ पे क्या दे दिया है हमको, द कोइफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू आर इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर अप टू 1 प्लस एक्स होल रेस टू एन, और उसमें हमको एक्स रेस टू आर का कोएफिशिएंट निकालना है। ठीक तरह से देखना है यहाँ पे, सबसे पहले तो ये जो है वो जीपी है, जीपी का सम है, एन एस एन है। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स होल रेस टू एन। तो इसका सम जो है फर्स्ट टर्म तो 1 है, कॉमन रेशियो जो है वो है x प्लस 1 और वो 1 से लार्जर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स होल रेस टू, यहाँ पे 0 से लेके x 1 प्लस एक्स का पावर 0 से लेके n है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे n प्लस 1। तो यहाँ पे n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में हो जाएगा
1 प्लस एक्स माइनस 1, तो यहाँ पे हो गया है 1 अपॉन एक्स, और इसका जो है वो आ जाएगा 1 प्लस एक्स एंड एक्स होल रेज टू n प्लस 1 माइनस 1। अब इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। अगर सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, इसका एक्सपेंशन n प्लस 1 सी ज़ीरो, यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 1 सी 1 एक्स, बाद में हो जाएगा n प्लस 1 सी 2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आ जाएगा n प्लस 1 सी n प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा x रेज टू n प्लस 1 माइनस 1। तो हमको पता है ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब जो बच गया है वो लिख लेते हैं, तो ऐसा हो जाएगा n प्लस 1 सी 1 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 1 सी 2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 1 सी आर, यहाँ पे हो जाएगा x रेज टू आर, बाद में इसकी नेक्स्ट टर्म जो है वो आ जाएगी n प्लस 1 सी आर प्लस 1 एक्स रेज टू आर प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे लास्ट टर्म जो है वो जाएगा n प्लस 1 सी n प्लस 1 एक्स रेज टू n प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सपेंशन। अब हम यहाँ से x कॉमन निकाल लेते हैं। x अगर कॉमन निकालेंगे तो ये x के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब बच क्या जाएगा n प्लस 1 सी 1, यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 1 सी 2 एक्स, बाद में डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 1 सी आर एक्स रेज टू आर माइनस 1, बाद में हो जाएगा n प्लस 1 सी आर प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा x रेज टू आर प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में हो जाएगा n प्लस 1 सी n प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा n। अब देखो यहाँ पे इसके एक्सपेंशन में हमको x रेज टू आर का कोएफिशिएंट निकालना है, तो x रेज टू आर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल यहाँ पे दिख ही रहा है हमको x रेज टू आर का कोएफिशिएंट क्या है, ये है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू आर इज n प्लस 1 सी आर प्लस 1। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन बैठेगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हम देखो तो यहाँ पे क्या दे दिया है, द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू आर इन द एक्सपांशन ऑफ x प्लस 2 होल रेज टू n माइनस 1 प्लस x प्लस 2 होल रेज टू n माइनस 2 इंटू x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 होल रेज टू n माइनस 3 इंटू x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 x प्लस 1 होल रेज टू n माइनस 1। ठीक है, और उसमें हमको x रेज टू r का कोएफिशिएंट निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया है वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो x प्लस 2 होल रेज टू n माइनस 1 प्लस x प्लस 2 होल रेज टू n माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, बाद में है x प्लस 2 होल रेज टू n माइनस 3 एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 होल रेज टू n माइनस 1। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, x प्लस 2 होल रेज टू n जो है वो कॉमन निकाल रहा हूँ। तो x प्लस 2 होल रेज टू n माइनस 1 मैंने कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या बच गया है, देखो यहाँ पे 1 बच गया है। यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2, बाद में यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 उसका स्क्वायर, और लास्ट में जो है यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 होल रेज टू n माइनस 1। अब ठीक तरह से देखो ये क्या हो रहा है, जीपी हो रहा है। दूसरी बात ये है कि ये जो कॉमन रेशियो यहाँ पे मिलेगा ना वो 1 से स्मॉलर होगा। अगर कॉमन रेशियो जो है वो 1 से स्मॉलर है तो हमारी फॉर्मूला क्या है, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू n अपॉन 1 माइनस आर है।
तो इसी फॉर्मूला से हम इसका सम निकालेंगे। ठीक है, तो पहले सम निकाल लेते हैं। ओके, देखना ठीक तरह से। हाँ, कैसे करते हैं हम। यहाँ पे x+2 होल रेज टू n माइनस 1, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 1। ओके, 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है 1 x+1 अपॉन x+2, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 माइनस x+1 अपॉन x+2। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सम। यहाँ पे हो जाएगा x+2 होल रेज टू n माइनस 1। अगर यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं तो ऐसा कुछ आ जाएगा x+2 होल रेज टू n माइनस x+1 होल रेज टू n अपॉन में जो है वो हो जाएगा x+2 होल रेज टू n माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा x+2 माइनस x माइनस 1। तो x कैंसिल हो गया, 2 माइनस 1 तो 1 ही हो जाएगा। ये वाला टर्म भी कैंसिल। तो यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन आ गया है x+2 होल रेज टू n माइनस यहाँ पे x+1 होल रेज टू n। अब यहाँ पे अगर मैं x रेज टू r का कोएफिशिएंट निकालता हूँ तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा NCR 2 रेज टू n माइनस r इंटू एक्स रेज टू r, ऐसा हो जाएगा। कोएफिशिएंट ही सिर्फ निकालना है, तो x रेज टू r यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, माइनस करके यहाँ पे अगर मैं x रेज टू r का कोएफिशिएंट निकालता हूँ तो वो हो जाएगा NCR 1 रेज टू n माइनस r। x रेज टू r लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा NCR, बच क्या गया है 2 रेज टू n माइनस r एंड 1 रेज टू एनीथिंग, तो 1 ही हो जाएगा। तो ये 1। तो ये हो गया हमारा x रेज टू r का कोएफिशिएंट जो हमको निकालना था। अब देखो तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन बैठ रहा है यहाँ पे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो तो यहाँ पे क्या दे दिया हमको, इफ द सेकेंड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 13th रूट ऑफ a प्लस a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a रेज टू माइनस 1 होल रेज टू n is 14 into a raised to 5/2, then the value of NC3 अपॉन NC2 इज डैश। तो इसका मतलब ये हो गया है, इसका जो सेकेंड टर्म है, इस एक्सपांसन का सेकेंड टर्म जो है वो ये है 14 इंटू ए रेज टू 5/2। सो इसकी हेल्प से हम n की वैल्यू निकाल देंगे और n की वैल्यू जो है यहाँ पे डालेंगे और ये वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो दिया है वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमको क्या दे दिया है T2 इज इक्वल्स टू 14 इंटू ए रेज टू 5/2, ऐसा दे दिया हमको। T2 क्या हो जाएगा NC1, यहाँ पे हो जाएगा ए रेज टू 1 अपॉन 13 होल रेज टू n माइनस 1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा ए रेज टू 3/2, ऐसा हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू 14 इंटू ए रेज टू 5/2। तो NC1 की वैल्यू क्या आ जाएगी n इंटू ए रेज टू n माइनस 1 अपॉन 13 प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 14 इंटू ए रेज टू n 5/2। तो ऐसा कर सकते हैं हम, इसको कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी 14। अगर आप ऐसा भी कर सकते हो, ये जो है 14 तो आ गया है, e के पावर को कंपेयर करके भी हमको वो लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 14 अगर आप डाल रहे हो तो 14 माइनस 1 क्या हो जाएगा 13, 13/13 तो हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 3/2 तो ये हो जाएगा 5/2। देखो यहाँ पे 5/2 आ ही रहा है, तो इसका मतलब कि n की वैल्यू जो है वो हमारी सही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं NC3 निकाल लेता हूँ। NC3 का मतलब हो जाएगा 14C3, तो ये हो जाएगा 14 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सो 14 इंटू 13 इंटू 12
इंटू 11 फैक्टोरियल कैंसल, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 6 2 ज़ा ऐसा हो जाएगा। सो इसका प्रोडक्ट जो है वो हो जाएगा 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 इंटू 2, तो वो हो जाएगा 3364। अब हम निकाल लेते हैं NC2, तो ये हो जाएगा 14C2। अब इसका भी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 14 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 12 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, सो 14 इंटू 13 अपॉन 2, सो ये हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 13 इंटू 7, वो हो जाएगा 91। तो अगर नहीं कैंसल आउट करते हैं तो भी 7 इंटू 13 ऐसा हो जाएगा। अब देखो तो NC3 अपॉन NC2, NC3 जो है वो हमारे पास आ गया है 14 इंटू 13 इंटू 2, और यहाँ पे आ गया है 7 इंटू 13, तो ये 13 13 कैंसल, यहाँ पे 7 7 कैंसल, तो यहाँ पे बच गया है 4। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया हमारा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक थियरी कंसेप्ट जो है वो हम ले लेते हैं, मिडल टर्म इन द एक्सपांशन इन द बाइनोमियल एक्सपांशन, वो हम ले लेते हैं। अब देखो हमको क्या निकालना है, मिडल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपांशन। ठीक तरह से समझना, यहाँ पे मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, समझ लो कि यहाँ पे मैं a प्लस बी होल स्क्वायर से स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मैं a प्लस बी होल क्यूब लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब मैं लिखता हूँ a प्लस बी होल रेस टू 4, तो यहाँ पे हो जाएगा a रेस टू 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 a b क्यूब प्लस b रेस टू 4। अब यहाँ की बात कर लेते हैं, a प्लस बी होल रेस टू 5, तो यहाँ पे हो जाएगा a रेस टू 5 प्लस 5 a रेस टू 4 प्लस b प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10 a रेस टू 3 प्लस b स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 a, और दूसरा यहाँ पे 10 ही आएगा। हाँ, यहाँ पे 10 a स्क्वायर बी क्यूब प्लस 5 a b रेस टू 4 प्लस b रेस टू 5 ऐसा हो जाएगा। अब आगे की बात करते हैं, यहाँ पे a प्लस बी होल रेस टू 6, यहाँ पे हो जाएगा a रेस टू 6, यहाँ पे हो जाएगा 6 a रेस टू 5b, बाद में हो जाएगा 15 a रेस टू 4 b स्क्वायर, बाद में हो जाएगा 20 a रेस टू 3 b क्यूब, बाद में हो जाएगा 15 a रेस टू 2 b रेस टू 4, बाद में जो है वो आ जाएगा 6 a b रेस टू 5 प्लस यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा b रेस टू 6। ओके, अब यहाँ पे अगर इसको हम n बोल देते हैं, हम a प्लस बी होल रेस टू n जो है उसका मिडल टर्म जो है वो हम निकालना चाहते हैं। तो इसको, ये जो a प्लस बी होल रेस टू 2 है उसको कंपेयर करते हैं यहाँ से इसके साथ, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई है 2, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 4, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 5, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 6। सो सबसे पहले हम बात करते हैं
एन की वैल्यू जो है वो इवन है तब, तो मिडल टर्म कौन सा होगा, सेकेंड। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ, यहाँ पे मिडल टर्म सेकेंड होगा। अब यहाँ की बात कर लेते हैं, यहाँ की बात करें तो ये वाला टर्म जो है वो मिडल टर्म हो जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं ये T1 T2 और T3, यहाँ पे T3 आ जाएगा। ओके, यहाँ की बात करते हैं तो 1 2 3 4, तो ये वाला टर्म जो है मिडल टर्म हो जाएगा। सो 1 2 3 4, फोर्थ टर्म जो है वो मिडल टर्म हो जाएगा। ओके, मिडल टर्म इसीलिए कि ये मिडल टर्म की इस साइड में जितने टर्म है उतने ही टर्म इस साइड में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 फोर्थ टर्म है, यहाँ पे 1 2 एंड 3 थर्ड टर्म है, यहाँ पे 1 2 सेकेंड टर्म है। ओके, तो यहाँ पे आप अगर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है n की वैल्यू 2 है तो हमारा सेकेंड टर्म जो है वो मिडल टर्म आ रहा है। अब यहाँ की बात करते हैं, n की वैल्यू है 4, n की वैल्यू है 4, तो मिडल टर्म कौन सा आ रहा है, थर्ड। तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं n/2 + 1, ये वाला टर्म जो है टर्म इज मिडल टर्म। वेरीफाई भी कर लेते हैं मिडल टर्म है कि नहीं, इसके हिसाब से आ रहा है कि नहीं। पहले n की वैल्यू मैंने 2 ली, तो क्या हो जाएगा देखो, तो 2/2 + 1, तो ये 1 + 1 तो 2। देखो सेकेंड टर्म जो है वो मिडल टर्म यहाँ पे आ रहा है। अब इसकी बात कर लेते हैं, n की वैल्यू 4 अगर मैंने डाल दी तो 4/2 + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1, सो ये हो जाएगा 3। सो थर्ड टर्म जो है वो मिडल टर्म हो जाएगा। यहाँ पे सेकेंड टर्म जो है वो मिडल टर्म हो जाएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं, n की वैल्यू क्या है 6, तो 6/2 + 1, तो ये हो जाएगा 3 + 1, तो ये हो जाएगा 4। सो फोर्थ टर्म इज अ मिडल टर्म। देखो यहाँ पे फोर्थ टर्म जो है वो मिडल टर्म आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया है कि अगर n की वैल्यू जो है वो इवन है तो उस टाइम मिडल टर्म कौन सा हो जाएगा, n/2 + 1th टर्म इज द मिडल टर्म। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इफ n even then n/2 + 1 the term is middle term। आ रही है बात समझ में, कैसे हो रहा है ये। अब अगर n ऑड हो, इफ n ऑड, तो उस टाइम क्या हो जाएगा देखो। अब यहाँ की बात करते हैं तो मिडल टर्म, यहाँ पे मिडल टर्म कोई आएगा ही नहीं, पर यहाँ पे हम जो बीच में जो वैल्यू आई है उसको हम मिडल टर्म बोल देंगे। तो यहाँ पे T2 एंड T3 जो है वो मिडल टर्म होंगे। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे 1 2 एंड 3 थर्ड टर्म जो है वो मिडल टर्म होगा एंड फोर्थ टर्म भी मिडल टर्म होगा। ओके, तो ये कैसे निकालेंगे, ऐसा कर लेते हैं n + 1/2 एंड दूसरा जो है वो कौन सा हो जाएगा, n + 1/2 + 1 टर्म इज मिडल टर्म। वेरीफाई कर लेते हैं, n की वैल्यू अगर मैंने 3 डाल दी है, n की वैल्यू मैंने 3 डाली तो क्या हो जाएगा, तो देखो तो 3 + 1 / 2 ही हो जाएगा 4 / 2 सो 2। सो सेकेंड टर्म जो है वो मिडल टर्म हो रहा है। देखो सेकेंड टर्म मिडल टर्म हो रहा है और उसमें n/2 + 1 करेंगे तो हो जाएगा थर्ड टर्म जो है वो मिडल टर्म हो रहा है। देखो यहाँ पे थर्ड टर्म भी मिडल टर्म हो रहा है। सेम वे अगर मैंने n की वैल्यू जो है वो 5 डाल दी तो क्या हो जाएगा, 5 + 1 / 2, तो ये हो जाएगा 6 / 2। सो थर्ड टर्म इज मिडल टर्म। देखो यहाँ पे थर्ड टर्म मिडल टर्म आ रहा है। बाद में
n/2 + 1 मीन्स 3 + 1, सो फोर्थ टर्म जो है वो मिडल टर्म आ रहा है। देखो यहाँ पे भी फोर्थ टर्म मिडल टर्म में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि अगर n की वैल्यू ऑड होगी तो उस टाइम n+1/2 टर्म एंड n+1/2 + 1 टर्म आर मिडल टर्म्स आ रही है बात समझ में? मिडल टर्म्स ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया है कि अगर n इवन हुआ तो उस टाइम हमको एक ही मिडल टर्म मिलेगा। n अगर ऑड हुआ तो हमको 2 मिडल टर्म मिलेंगे जो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। ओके, तो ये हमको याद रखना है मिडल टर्म वाला कंसेप्ट। तो एक बार ठीक तरह से देख लो, बाद में आगे बढ़ते हैं। अब हम 2 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये मिडल टर्म वाला कंसेप्ट जो है उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको ठीक तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मिडल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 1 + x होल रेज टू 2n इज डैश। ओके, तो यहाँ पे x + a होल रेज टू या a + b होल रेज टू n, तो यहाँ पे n जो है वो पावर जो है वो क्या है, इवन है या ऑड है? आप n की वैल्यू कुछ भी ले लो, यहाँ पे दिख रहा है 2n है तो वो इवन ही होगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया, अगर इवन है तो अभी ही हमने देखा कि मिडल टर्म कौन सा हो जाएगा। तो ऐसा हम लिख सकते हैं फॉर्मूले के हिसाब से अगर बात करें तो n/2 + 1 टर्म इज मिडल टर्म। तो यहाँ पे हो जाएगा मिडल टर्म इज 2n/2 + 1 टर्म, ऐसा हो जाएगा। सो यहाँ पे 2 कैंसल, तो यहाँ पे हो गया है n+1, तो यहाँ पे हो जाएगा NCn और यहाँ पे x⁻n, ऐसा हो जाएगा। अब NCn की वैल्यू क्या आ जाती है हमको पता है, NCn की वैल्यू जो है यहाँ पे 2NCn आएगा। हाँ, 2NCn, तो ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन में हो जाएगा n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू x⁻n। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा एक्सपांड कर लेता हूँ, ठीक तरह से समझना। यहाँ पे 2n यहाँ पे हो जाएगा 2n-1, बाद में हो जाएगा 2n-2, बाद में हो जाएगा 2n-3 और डॉट 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 यहाँ पे आ जाएगा 1, उससे आगे आएगा 2, उससे आगे आएगा 3, डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू x⁻n तो है ही। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इवन जो टर्म्स है ना, मीन्स 2n-2 उसको कंबाइन करके मैं लिख लेता हूँ और बाकी जो बचे हैं उसको भी मैं लिख लेता हूँ। तो ऐसा आ जाएगा 1 × 3 × 5 इंटू डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे आ जाएगा 2n-1। यहाँ पे और बच गया है 2 × 4 × 6 इंटू डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हो जाएगा 2n। तो अपॉन में जो है उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल x⁻n। अब यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं करते हैं, 1 × 3 × 5 डॉट 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 अप टू 2n-1। यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो कितनी बार 2 कॉमन निकलेगा, n बार। सो 2n, तो यहाँ पे क्या बच गया है, 1 × 2 × 3 डॉट 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 अप टू n, अपॉन में जो है वो n फैक्टोरियल एज इट इज़, यहाँ पे x⁻n। अब देखो ये क्या हो गया, n फैक्टोरियल, तो ये n फैक्टोरियल कैंसल, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 × 3 × 5 डॉट 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 अप टू 2n-1 इंटू 2n एंड अपॉन में आ जाएगा n फैक्टोरियल। अब देखो तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन बैठ रहा है,
दिख रहा है हमको ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो तो क्या दिया है यहाँ पे, इफ़ a is the coefficient of the middle term in the expansion of 1 plus x whole raised to 2n and b and c are the coefficient of two middle terms of terms in the expansion of 1 plus x whole raised to 2n minus 1। तो सबसे पहले यहाँ पे a की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है x प्लस 1 होल रेज टू 2n। अब देखो तो ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, बट ऑब्वियस है ये इवन नंबर है। तो इसका मतलब ये हो गया है 2n/2 प्लस 1 टर्म इज मिडल टर्म, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, n+1 टर्म इज मिडल टर्म। अब हम n+1 टर्म निकाल लेते हैं, सो tn+1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2ncn x रेज टू n। पर हमको तो इसके कोएफिशिएंट की बात करनी है, तो a इज इक्वल्स टू हमको यहाँ पे क्या मिल गया है 2ncn, ओके। अब बात करते हैं b एंड c की। तो वो b एंड c क्या है, कोएफिशिएंट है किसके, मिडल टर्म के। कौन से एक्सपांशन में, 1 प्लस एक्स होल रेज टू 2n माइनस 1। तो यहाँ पे किसका एक्सपांशन हमको लेना है, 1 प्लस एक्स होल रेज टू 2n माइनस 1। अब देखो तो ये कौन सा वाला टर्म है, मीन्स इवन है या ऑड है, ऑड है। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं 2n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टर्म एंड n 2n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 टर्म आर मिडल टर्म्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तो ये n कैंसल, सॉरी 1 कैंसल, तो यहाँ पे हो गया है n। सो nth टर्म एंड यहाँ पे n+1 टर्म आर मिडल टर्म्स। बस तो nth टर्म क्या हो जाएगा, tn क्या हो जाएगा, tn हो जाएगा 2n माइनस 1 सी, यहाँ पे हो जाएगा n-1, ओके। और यहाँ पे 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2n/2, सो n+1, सो ये हो जाएगा n+1 टर्म इज मिडल टर्म। यहाँ पे n+1 है तो ये n, और यहाँ पे हो जाएगा x रेज टू n-1, यहाँ पे हो जाएगा x रेज टू n। तो b की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, b की वैल्यू जो है वो आ गई है 2n-1 cn-1, एंड यहाँ पे आ गया है c इज इक्वल्स टू आ गया है 2n-1 cn, ओके। अब एक काम करते हैं, b एंड c का एडिशन कर लेते हैं। क्या करते हैं, b एंड c का एडिशन कर लेते हैं। तो b प्लस c क्या हो जाएगा, देखो तो 2n-1 cn, यहाँ पे प्लस 2n-1 c, सॉरी यहाँ पे n-1 और यहाँ पे n, ओके। अब हमको ये बता है कि ऐसा कुछ फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो तो NCR प्लस NCn माइनस R
विच इज़ इक्वल्स टू n+1 CR, ऐसा था। तो वही फॉर्मूला का हम यूज़ करते थे, ये बोर्ड पे हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2n-1 + 1, और इन दोनों में से बड़ा क्या है, n। तो ये हो जाएगा 2n और ये क्या है, a। तो इसका मतलब यहाँ हमारे पास आंसर क्या आ गया, b + c = a। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन बैठ रहा है, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसके साथ ही आज का ये लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े थियरी कंसेप्ट पढ़ेंगे और बाद में उसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। सो फाइनली, जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली। बाय बाय।